कंप्यूटर, टेलीफोन से, इसी के पीछे, इसी को सजाने का, इसको सजाने का, इसको देखने का, इसको शक्तिशाली बनाने का ना ज्ञान है किसी के पास, ना किसी को, ना किसी ने किया है आज तक ऐसे। इसीलिए सारा ध्यान जब दूसरों पर ही है तो अपने घर का या अपने आप का उसको बताइए नहीं। तो पहले अपनी सेवा करनी है। अगर आप खुद स्वस्थ हैं, शक्तिशाली हैं, निश्चिंत हैं, निर्विघ्न हैं, तब आप दूसरों के दुख भी दूर कर सकते। आप खुद ही बीमार हैं, खुद ही परेशान हैं और दूसरा कोई परेशानी लेकर के आएगा तो आप बोलेंगे यार रहने दे, पहले ही बहुत बोझ है, तेरा कहाँ उठाऊंगा, अपना ही नहीं अभी हल हो रहा। एक आदमी घर से उठा, गृहस्थ में अनेक प्रकार की समस्याएं झंझट होते हैं, और साधु बाबा के पास चला गया। बोलो बाबा जी मैं बहुत तंग गई। बोले क्या हुआ? बस घरवाली ने बहुत तंग करके रखा हुआ है और बड़ी अशांति घर में है, कोई उपाय बताओ। बाबा कहने लगा तो आजा, बोले इधर बैठ जा, घर में कोई उपाय नहीं, जब होता तो मैं यहाँ आता। और बाबा हमको कहता है कि तुमको घर में ही रहना है, परिवार में ही रहना है, गृहस्थ में ही रहना है, लेकिन उसमें ही आपको अपने आप को परिवर्तन करना है। हम कैसे परिवर्तन करेंगे? बड़ी सुंदर सरल सी विधि है। अच्छा, ऐसे भी बच्चे छोटे होते हैं, उनको आप कठिन काम दे देंगे तो कैसे करेंगे? उनको तो इतना सरल काम चाहिए कि बस 2 कदम चले, तीसरे कदम में उठाए, ये उनको अच्छा लगता। इतना ही सरल उपाय बताया। क्या बोला? अगर एक लाइन में बोलूं तो वो ये है जो रोज बाबा मुरली में कहता, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, बाकी सब भूल जाओ। अब कई लोग सोचते हैं कि भूल जाए तो फिर घर कैसे, दफ्तर कैसे, ये संसार कैसे चले। उसका मायने क्या है? उसका मायने है कि काम तो आप भले सारे करो। बहुत सारी मेरी माताएं बहनें बैठी, जब कन्या का विवाह होता है, ससुराल जाती है, तो विवाह तो पति से हुआ ना भाई। अब पति से विवाह हुआ तो उस घर में सास भी है, ससुर भी है, देवर भी है, जेठ भी है, ननद भी है, और भी कोई रिश्तेदार आ सकते हैं। वो सबका रिगार्ड करेगी, सबका ध्यान रखेगी, लेकिन दिल कहाँ है? दिल तो सब में नहीं लगा सकती ना, वो लगाएगी भी नहीं। तो दिल उसका जब जैसे लौकिक संसार में पति के साथ है और उसके सदके सब सहन कर रही है, क्योंकि वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा, उसको आश्रय दे रहा, उसको सब चीजें दे रहा, प्यार कर रहा है, तो वो उसके सदके थोड़ा बहुत सहन कर लेती है। इधर समझो अब ये बात, वो संसारिक था, वो पूरा हुआ, उसमें किसी को ना कोई आश्रय देने वाला है, ना कोई सदा सुहागन का भी अगर कोई आशीर्वाद दे तो वो कोई जरूरी नहीं है सुहागनी रहेगी। यहाँ तो कोई पता लगता कब इसकी सीटी बज जाए। तो इधर आपका माइक है भाई, अनीता दुकान, अनीता线路是。
रस्सी भी लंबी है, झंडा भी है, ब्रह्मलोक तक है। ले बेटा पकड़ ये ले। जो शाबाश, तालियां बजाओ। छोड़ दो छोड़ो 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 बेटा छोड़ो छोड़ो ठीक। आज परमात्मा शिव के 66वें अवतरण दिवस पर हम प्रतिज्ञा करते हैं हम सभी को परमात्मा शिव के इस धरा पर अवतरित होने की खुशखबरी देंगे ताकि अपना ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हो सके। हम देवी देवताओं समान खान पान की शुद्धि तथा मन वचन कर्म से पवित्रता का पालन करेंगे। हम कभी भी किसी को दुख नहीं देंगे और ना ही किसी की निंदा चुगली व शिकायत करेंगे। हम रोज़ 1 घंटा 100 कल्याण और विश्व कल्याण के लिए भगवान के महावाक्य सुनेंगे और राजयोग का अभ्यास करेंगे। हम इस जन्म की शेष बची घड़ियों को ईश्वरीय सेवा में लगाकर अपना तन मन धन और समय सफल करेंगे। ओम शांति। ये आ गई, ये आ गई। दोनों हैंड से पकड़ो वाली। महान आत्मा आ गई, आएगा। चलो कोई नहीं खाने दे। भोग ले लिया वो जावे। वो एक और है ना। जब ठीक हो जाएंगे बिल्कुल खिलाते रहना। ऐसे नहीं खाते बेटा, गंदी बात होती है। तो मैं छिलके दूंगी। ठीक है आप तो। माता जी आपके तो बहुत अच्छा है। आपको तो मैं रोज देखती हूँ। अब आपने क्या करें? रोज आज मुझे भी दिया है, काफी ठीक है।